Gulistan News Channel Gute Natsulziskan Langia Sangmalang Arigzinam Galit Shosna Jule. Ladas Gangmina COVID-19 is Nastang Dangdrial Jokes Dia Changing Tano Inang Kamde Laskun Sinanga COVID is Goktasipia Charles Gangshan Zarkan Mohammed Akbar La Tser Nis COVID Nadbu Jar testing ne Dang Nietup Chik Kong Tonstain Pin Drinkoi Nangmi Gunis Naje Gulistani Tuzmingam Pojalta Salenjik Jungsi Tadi Pagunis Koi Nangmi Gunla Rox Zatchezla Juapulazat. आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ से एक दुखद खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप जानते हैं कोविड-19 महामारी की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और कोविड-19 महामारी के बीच हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंट लाइन वॉरियर्स बेहतरीन तरीके से हमारी सर्विस करते हुए हमें पाया गया और ख़ासकर यूनियन टेरिटरी लद्दाख में फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने जो सर्विस लद्दाख के आवाम के लिए दिया है वो बिल्कुल बेहतरीन सर्विस दिया है। लेकिन आज दुखद खबर यह है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पहला हेल्थ केयर वर्कर और हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वॉरियर जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ते हुए हमारी सेवा करते हुए और आखिरकार उन्होंने अपना जान गंवाया है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अकबर की, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट लेह में यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेह ज़िले में ऐसे ड्राइवर काम कर रहे थे और कोविड-19 के स्टार्टिंग से ही, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से वो हमारी सर्विस कर रहे थे और पेशेंट्स को फेरिंग कर रहे थे और 2 बार वो कोविड पॉजिटिव पाया गया और 2 बार कोविड से लड़ते हुए, एक बार कोविड को मात दिया लेकिन दूसरी बार कोविड पॉजिटिव से लड़ते हुए हमें अपना सर्विस देते हुए आखिरकार उन्होंने अपना जान गंवाया है। और आज उनके एक फैमिली मेंबर से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कोविड-19 के जो वॉरियर के हवाले से हेल्थ केयर वर्कर लद्दाख के अंदर पहला है जिन्होंने अपना जान गंवाया है। तो फैमिली इस लॉस को किस तरह से देखते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि फैमिली क्या कुछ इंतजाम आपको कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम आसिफ हुसैन है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अगर यूटी लद्दाख की बात करें, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट जो ये वबा शुरू हुआ था मार्च के जो मंथ से लोग परेशानी में थे और बहुत सारे डेथ भी हुए थे यूटी लद्दाख में, और जो उनमें से मेरा अंकल जो कि 2 बार सर्विस देते हुए 2 बार कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन दूसरी बार इस बार हमारी बदकिस्मती दिखी, वो आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उससे बड़े सारे चीज़ें मुतासिर हुए हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं। तो अगर मैं कहूँ, वो मेरे अंकल जो रिश्ते से लगते हैं, उन्होंने मार्च तक से, जब ये वबा शुरू हुआ था तब से लेकर वो इस लोगों के जो केयर करने में लगाया है और इंडिविजुअली बड़े सारे उन्होंने पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाए, दिन रात एक करके अपने फैमिली मेम्बर से दूर रह के इस अच्छे काम को अंजाम दिया। लेकिन 2 बार कोविड पॉजिटिव होने की वजह से 23 तारीख को वो इस दुनिया से चल बसे। तो इस चीज़ का में बिल्कुल हम सब दुखी है और हम हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने कल सोशल मीडिया के चलते या रेडियो के चलते हमारे अंकल के निधन का जो खबर फैलाया। उसके बाद जितने भी मेडिकल स्टाफ है, हमारे शहीद शबीर हुसैन शुशद के जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उन्होंने हमारे साथ दिया। लेकिन उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ कहने के उसमें हूँ नहीं, लेकिन मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी इस तरह के जब कोई वफात पा जाता है या किसी की डेथ हो जाता है, खासकर इस मौके पर जिस समय सब इतने डरे हुए होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, और मेरे अंकल ने लोगों की जान बचाते बचाते अपना खुद का भी जान गंवाया। लेकिन आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उनकी फैमिली की मदद करें। जो कंपनसेशन सेंट्रल ने अप्रूव किया है कोविड वॉरियर्स के लिए, और शायद मेरे ख्याल में यूटी लद्दाख में पहला स्टाफ है जो कि सेवा करते करते वो शहीद कहे जा सकते हैं, वॉरियर है। और मैं SRO 43 की मांग करूंगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को आगे उनके लिए बड़ी सारी परेशानियां हैं, और कंपनसेशन जो सेंटर से हो या यूटी लद्दाख से हो या जी भी आप इनकी मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। मैं एक बार फिर से यूटी लद्दाख और पूरे मेडिकल स्टाफ का, CMO सर का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस धन्यवाद, थैंक यू सर। के जानने की कोशिश की। इस वक्त
फैमिली मेंबर जो हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम उस शख्सियत को सल्यूट करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ते हुए और हमारी सर्विस करते हुए आखिरकार अपनी जान गंवाया है। और पहला यूनियन माना जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पहला कोविड वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं जिन्होंने हमारी सर्विस करते हुए जान गंवाया है। तो अपील कर रहे हैं इंतजामिया जिस तरह से हुकूमत की जानिब से और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, इससे पहले इंसेंटिव्स के हवाले से और बाकी एसआरओ के हवाले से फैमिली मेंबर्स यही अपील कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटी पहुंचाया जाए और असिस्टेंस पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से कोविड थमने ही जा रहा था, लेकिन कोविड का न्यू वायरेंट जो है, न्यू स्ट्रेन जो है वो शुरू हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कोविड वॉरियर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को फैसिलिटी और असिस्टेंस के साथ साथ सिक्योरिटी इंतजामिया को मुहैया करने की जरूरत है, क्योंकि दिन रात कोविड-19 के हवाले से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स और खासकर मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, तो उनको असिस्टेंस और सिक्योरिटी पहुंचाने की अशद ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक बार फिर मोहम्मद अकबर को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया की जानिब से उनके फैमिली मेंबर्स को असिस्टेंस उनको पहुंचाया जाए और साथ ही साथ एसआरओ के हवाले से इनके फैमिली मेंबर्स को मदद किया जाए। बरनिया गुलिस्तान न्यूज़ के साथ मोहम्मद साद, निसार हुसैन के साथ। जुजिलार गुते जुंगलाम चेनमो तुस रिंगमे पिया फेस्टे बोर्चेस ने लद्दाख स्वा मिमांग सियोंग ला फंतो चेनमो लेबिन जिताइनो इना स्कोरला मर्चेंट एसोसिएशन टिपा कारगिलिस ngaje थुजमिंग एम्पो जलता सालेंजिक इजुक मलाजात। जोजिला पास के हवाले से आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ जोजिला पास खुला रहने पर बल्कि पूरे लद्दाख के लोगों को किस तरह फ़ायदा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। और साथ ही साथ चूँकि ये रिकॉर्ड रहा है इस साल दिसंबर के एंडिंग तक जोजिला पास खुला रहने का, और उसके बाद से जो लोग हैं लद्दाख के लोगों को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि जोजिला पास खुला रहने पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियात जो मिली है। दूसरी ओर अगर हम बात करें मर्चेंट एसोसिएशन के हवाले से कि मर्चेंट एसोसिएशन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जोजिला पास जल्दी बंद होता था और उनके पास विंटर के हवाले से मुकम्मल तौर पर स्टॉकिंग नहीं होता था। लेकिन इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वादा किया गया था कि इस साल जोजिला पास सिर्फ 45 दिनों के लिए बंद रहेगा और उसके बाद से अब 31 दिसंबर तक जोजिला खुला रखने का जो वादा था वो हमें इस वक्त पूरा होते नज़र आ रहा है। और 31 दिसंबर चूँकि नज़दीक है और उसके बाद ये देखना होगा कि मौसम कितना साथ देगा, क्या जोजिला पास 31 दिसंबर के बाद भी खुला रहेगा या 31 दिसंबर को ही जोजिला पास बंद होगा। लेकिन फिलहाल जोजिला पास के हवाले से भी एक अपडेट देते चले कि जोजिला पास आज भी खुला रहा और आज भी श्रीनगर से लद्दाख की ओर गाड़ियों की आमदरफ्त की गई। आज हम बात करेंगे मोहम्मद यासीन के साथ, जो कि मर्चेंट एसोसिएशन कारगिल के प्रेसिडेंट है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार जोजिला पास लंबे वक्त तक खुला रहने का उनको कितना फ़ायदा हुआ, और साथ ही साथ जो मर्चेंट एसोसिएशन है उनके पास इस वक्त विंटर के हवाले से कितना स्टॉकिंग है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। यासीन साहब, पहले तो हम जानना चाहेंगे जोजिला पास के हवाले से, इस साल जोजिला पास काफ़ी लंबे वक्त तक खुला रहा, तो जोजिला पास का इतने लंबे वक्त तक खुला रहना मर्चेंट एसोसिएशन के हवाले से बात करें या पूरे लद्दाख के लिए ये कितना मुफीद रहा, कितना फ़ायदेमंद रहा? देखिए सर, ऐसा है, जोजिला जो इस वक्त अभी तक 28 दिसंबर चल रहा है, अभी भी गाड़ियाँ आ रहा है जा रहा है यहाँ से, तो ये बहुत हैरानी की बात है कि लद्दाख यूटी ने इतना मेहनत करके, इतना इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना इधर मशीनरी लगा के अभी तक जो खुला रखना ये मामूली बात नहीं है। इस हिसाब से जो है हमें लगता है आज तक जो है काम इतना नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना बर्फ़ आने पर, क्योंकि पिछले बार जो है नवंबर में ही बंद हो गया था तो स्टॉक का प्रॉब्लम हो गया था, तो लद्दाख यूटी की वजह से जो है हमें जो है विंटर में बहुत सपोर्ट मिला, हमें बायर सामान दिया, लोगों का दिक्कतें ख़त्म किया, बहुत स्टॉक कम था पिछले साल। इस साल वो नहीं रहा क्योंकि नवंबर में ही सबों ने स्टॉक करना शुरू किया था, तो अभी 28 दिसंबर तक खुला है, तो अभी तक मीट हो या आपका चिकन हो या मेडिसन हो या सब्ज़ी हो, इन सब का जो है दिक्कत आना था महीना पहले,
अब 1 महीने से जो है सारा चीज अवेलेबल है, बिल्कुल। रोज तो गाड़ियां आ रहा है। अभी क्या सिचुएशन है? अभी विंटर स्टॉक के हवाले से बात करें, चूंकि स्टॉकिंग पहले बहुत कम हुआ करता था, इतना वक्त नहीं मिलता था स्टॉकिंग करने का, तो अभी इस वक्त भी रोड जो है खुला है, जोजिला पास खुला है, गाड़ियां आ रही है दोनों ओर से। तो अभी क्या विंटर स्टॉक के हवाले से कितना स्टॉकिंग है आपके पास? विंटर स्टॉक तो सारा है सर, हर चीज़ है, तो मगर इसमें ऐसा है पेंडेमिक की वजह से दुकानदारों का जो है कारोबार जो है वो इतना खास चला नहीं, सारा बंद रहा और कारोबार इतना खास चला नहीं, और इनको सिर्फ बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ा, ये दुकान का किराया देना पड़ा, सेलमैन का तनख्वाह देना पड़ा, तो दुकानदार थोड़ा ये हुआ, उस वजह से थोड़ा कमज़ोर हुआ, क्योंकि काम इतना चला नहीं, खर्चा ही खर्चा था पेंडेमिक की वजह से। इस हिसाब से थोड़ा इतना भी मतलब दुकानदार ने स्टॉक नहीं किया कि पिछले साल की तरह कारोबार चलता था तो स्टॉक होता था। अब कारोबार ही इतना मतलब चला नहीं, तो स्टॉक तो है मगर इतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रियायत मांगोगे लोन पे? हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार बताया कि कम से कम जो है जिनका सीसी लिमिट है, जिनका लोन है, कम से कम इसमें कम से कम इंटरेस्ट का रियायत दे, इंटरेस्ट माफ़ करे कम से कम। तो ये हमने गवर्नमेंट से कई बार अपील भी किया है, इसके हमें कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। जोजिला पास लंबे वक्त खुलने का लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और मर्चेंट एसोसिएशन अच्छे से अपना स्टॉकिंग भी कर रहा है। और अब अगर इस लिहाज से जोजिला टनल को हम देखें तो आने वाले दिनों में अगर जोजिला टनल जल्दी बन जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है? अब इस सब से देखिए सर, अभी 28 दिसंबर तक जब खुला रहता है, जब कर सकता है, जब 1 फुट 2 फुट बर्फ़ आने पर भी जब मशीनरी जाके साफ करके लोगों को इस पार उस पार कर सकता है, हैवी गाड़ियां चल सकता है, तो इस हिसाब से जो है अगर जोजिला खुलेगा तो हमारा जो है कितना फ़ायदा होगा करगिल वालों का। हर चीज़ अवेलेबल है, जितना भी मतलब हमारे बायर जाते थे, अभी 16-17 हज़ार रुपये किराया है ले से, करगिल से यहाँ से 9,200 कुछ किराया है। तो इस हिसाब से जो है टैक्सी में इंसान आराम से पहुंच जाता है, 5-6 घंटे में वहां पहुंच जाता है। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है सर। अगर हमें टनल खुलता है तो हमारा फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतर कारोबार चलेगा हर किसी चीज़ में, हर किसी फील्ड में। तो इस हिसाब से जो है अभी हम तो लद्दाख यूटी के बहुत शुक्रगुजार है, पूरे करगिल वासी, लद्दाख वासी, हम सब लद्दाख यूटी के बहुत शुक्रगुजार है। इनकी मेहनत की वजह से, इनकी लगन की वजह से हमें जो है बिल्कुल हर लिहाज से फ़ायदा हुआ है। मर्चेंट एसोसिएशन को भी फ़ायदा हुआ, करगिल में कारोबार करने वाले हर तबके के आदमी को हर हाल में फ़ायदा हुआ। मगर इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अभी जो है गाड़ियों का किराया का मसला है, उसमें कभी हमने पहले भी बताया था, हर जगह बताया भी था, जो कंसर्न आदमी थे उनको बताया भी था कि किराया जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। आज जो है करगिल का किराया 70,000 60,000 चल रहा है। तो इस हिसाब से जो है दुकानदार इतना माल तो नहीं ला सकता है उतना पैसे किराया दे के। तो मगर सब्ज़ी जो है या मेडिसिन जो है या लोगों का आमदरफ्त जो है, वो सब के लिए बहुत बहुत हर हाल में फ़ायदा है सर। अगर रहता है तो बेहतर है हमारे लिए। मतलब आपका मानना है कि 31 के बाद भी अगर कोशिश की जाए तो कोशिश अगर रहता है तो और भी बेहतर है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब हमारे साथ बात करने के लिए। मोहम्मद यासीन जो कि मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका मानना है कि जोजिला पास का इतने लंबे वक्त के लिए खुला रहना लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा और ख़ासकर मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से इस बार पूरी तरफ से स्टॉकिंग के हवाले से पूरे इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी ओर रियायत की भी बात कर रहे हैं, चूँकि कोविड-19 पैंडमिक के चलते दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। उस हवाले से कहीं ना कहीं दुकानदारों के जो लोन है, बहुत सारे दुकानदारों के पास इस वक्त लोन है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी रियायत मानते हैं। और ये भी उम्मीद रखते हैं कि चूँकि इस वक्त जोजिला पास अभी भी खुला है, उम्मीद करते हैं लद्दाख के लोगों के फ़ायदे को नज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन आगे भी कोशिश करे तो बेहतर रहेगा लद्दाख के लोगों के लिए जोजिला पास 31 के बाद भी खुला रहे। लेकिन जोजिला पास के हवाले से खबर तो ये आ रही है सोर्सेज के मुताबिक कि जोजिला पास 31 दिसंबर के बाद ऑफिशियली क्लोज किया जा सकता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन चोसना करगिल जोई उम्बा गम्यूलिना निमे शुक से का लोगो दी जबस्तोक सालचेस गुजुक जाते नो इजांग स्कूल हिमालय एक्सपेडिशन चोसना लद्दाख सी युलजों थारिस गुनिना इजोसी जबस्तोक सालिंजिक ताइनो टोंपार ज्ञान जिया ई लोगो दी जबस्तोक सालचेस ना केरेडा तंग रॉयल एनफील्ड गुनिसंग रोडेल जाते नो तो अभी हम लोग और
इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड दिन, तो दूसरा दिन हम यहाँ से इलेक्ट्रिशियन लोग अलग अलग घर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी उम्बा में एक हेमलेट है मलिक बार बी, तो यहाँ पे जा रहे हैं। अभी हम मलिक बार में कम करने के लिए जा रहे हैं। दो छाने बेटी सारे ओ यू लब बना 400 से ओ ठीक दो बाकी ठीक है। इंटिंग गूगल पे चला था 10 पे ओ ya daksa light transpana ngata light puyong achik I las gun ngata chanla na aduk siang chongyan chen hala anyan cha ju mana ngata di le tun만 추워 밀고 pen 자리 개용 간지도 오 님의 자리 이제 역서 거다 돈 같이 그네 돈 이케 사가메 가사 아자는 역서 거다 아시 보즈마나 samsge abila lo cham cha chen le ट्रुक्सकोर चिसों जुया था ना ट्रुक्सकोर जना 60 ट्रुक्सकोर 72 chik चिसों यंगानामान लिचिक पूरा ट्रुक्सकोर इने ट्रुक चुइस पुकोरा ट्रुक इने अच्छा 12 पछि 12 से लो 72 साल छे चुक पनि दुन्चु त 19 दुनाना दे 72 रंतुन ता कदा ये dig अबिला उर्दू जेरे मेनेन पे यों माने दिया ठुगु sak सवा ता समतस Sağırıya şu takfek, bunu suna pel sonsun mazes. Ya. Şu takbar, bu takbar ya. Derne çiğ kamzız. Ya. Sunse bon dede yantan zan skolva açak poyettin to di kayon siddi. अच्छा. Du zan wan zan skolva bana tigyot. Kon man mani jigden çi mason maya sa. Du nana sağaş çiğ sesmin. Bon sağaş çiğ bon gayet na bon gayana çiğ guri. 무초 주제스는 무초 아욕도 간 필니. अच्छा कोकरा 소소득 젤레. 소소 고향 아테이나 바리인. 아타양 수레나 파스니 해가티. अच्छा. 야, 고 군티 바트니 핑싱 소사빈시 와 나타 얌보 체나 티톱도 저리 양도 또 진샤 군샤 리하시가 빈시냐잖아. 소소나. 야 부산에 오면은 메디아가 리아 포아지에는 부산 메디아 봉가에 봉이스구나 앞에. या वीडियो मनो आपका नाम? मेरा नाम नासिर हुसैन है सर। हाँ नासिर साहब, आज आपके उम्मा में लाइट आपको यहाँ पे आपके हर घर में लाइट दिया गया है, तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है आपको? हमें अच्छा महसूस हो रहा है कि सर पहले हमें लाइट नहीं था, तो रात हम जो पढ़ते थे रात के 8:30 या 9 बजे हम सोते थे पहले। अभी हमें जो लेट दिया उन लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो उसने दिया उसका नाम क्या है सर? शकील और दुर्जे साहब का बहुत शुक्रिया।
अब रात को हम बहुत देर से पढ़ाई कर सकता है, ये इस लाइट की वजह से। जो हमें लाइट दिया वो दुर्जे और शकील साहब का, हमें बहुत प्रॉब्लम थे जो हमारे यहाँ लाइट नहीं थे पहले। Zanskar Ice Hockey Foundation tang zangla gamyul sospang iske zungde la dring ne fala jakma choe ice hockey training ji gozuk songsteno yang tena chokla dring zangle na ice hockey ri gozuk semdel SDM Zanskar zateno Jule, ini ka suatu ni, kata hundum beto, ini Zanskar Institute, Zanskar Asian College ini situation house ini teacher sir Kasingale, ini agriculture officer Atungi, ini kata winter support foundation president Lawang ini kata Bus kiss me payula şerçikli Zavidan selas bu portam sela şerçikli Çoklu çağ hoşes bu kakçam sante gürtüyüktü. Şöt pasang dare lavange juskan sokla tene ngata Zanskar tangme sakyap inches vejase ice hockey chokse ya gunlar se chese stalyang UNESCO po mar gürtü nokça ice hockey indo chai snow ski indo cheser na ngata yulbo tangmo sakyap sonspa yang jaga gune sangda chik nis ngata teba stechese skab şötyak şöt pasang na tene iwo ma sodechan spirit korarak yang kena soga isi sangla ba yulmi sangme ina ma rok chanmo jat nija sangme panch sarpanch goba member sangma lange tukse chejuste juchein chejuna tene diring ngata I tokse aiso kiring ngata I ka dutpe ngata I ka diring go guzuk stendel jache se ngata skap thop tenna soga me BRO 126 RCC Major sahab Captain Simranjit sahab nang kohe Lashet pasangma la tukje chejuste jun tena so ngal la ngata ika gos zani ngata nam gos na ngata catering so yang sama nong boji program top tena soga yang Winter Sports Foundation president Nono Lawang yang kone lashet pa yang tena soga coach Nono Dorjele gawale kong sangma la tukje chejuste juchen tene kong one sondus ma chenmojik nam se mehnat ma chenmojik choste Jungsirin chokne zuko program jik mampek medin chiknang skalas bardo ma mampek yoden chiknang tene Zanskar na I chokse sports kone introduce that Dring Kargil irzonga Indian National Congress sukjak ragana sumchu songa partia zateno iskaps DCC Kargil tipas izuk molazat
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी आज अपनी इस पार्टी को जो मौजूद वजूद में आए हुए 135 साल हो गया और अभी हम 136वां इसका फाउंडेशन डे मना रहे हैं। तो मुल्क के बाकी इलाकों की तरह करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी हमने इस दिन को जो है मद्देनज़र में रख कर आज हमने एक पार्टी कन्वेंशन यहाँ पे की और इस अजीम पार्टी की जिसने हमारे कौम को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, जिसने हमारे मुल्क में सेक्युलरिज़म और डेमोक्रेसी की बुनियादें रखी। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कभी NRC की शक्ल में, कभी फार्मर्स की शक्ल में, या जो भी मुद्दे आज आप देख रहे हैं, मुल्क हमेशा पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने जो हमारे आपसी भाईचारगी को बढ़ावा दिया, उसके बुनियादों को मजबूत किया और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो सेक्युलर है, जिसके अपने एक डेमोक्रेटिक एथोस है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है हमेशा जो है इस पार्टी की एक पहचान रही है। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इससे भी बढ़ चढ़ कर ये पार्टी जो है मुल्क में